अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। तो शरीफ फैमिली की तो कोई मुस्तकबिल नहीं है, लिहाजा मरियम नवाज हों, बिलावल हों, ये सिर्फ एक तरीके से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन सकते हैं। एक तो ये कि पाकिस्तानियों की किस्मत ही बहुत ख़राब हो, और दूसरा ये कि इतनी धांधली हो कि ये वहाँ पे जो है वो पाकिस्तान में आ जाए। तीसरा तो कोई तरीका नहीं। मरियम और बिलावल सिर्फ धांधली से वज़ीर आज़म बन सकते हैं। अवाम की मदद से इलेक्शन इस्लाहात लाएंगे। वज़ीर इत्तलाफ फवाद चौधरी की वफाकी काबीना इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि इससे ज्यादा नाअहल और नालायक अपोजिशन तारीख में नहीं देखी। अपोजिशन ना कोई तजवीज देती है और ना हमारी सुनती है। कभी नवाज शरीफ और सरदारी से नहीं सुना कि इंतखाबी इस्लाहात चाहते हैं। पाकिस्तान को रेड लिस्ट में रखने से मुतालिक बरतानिया से बात हुई है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को गैर मामूली सिक्योरिटी देंगे। रोजवेल होटल पाकिस्तान को वापस मिल गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वज़रा बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान को रेड लिस्ट में रखने पर बरहम। कहा सिर्फ पाकिस्तान को रेड लिस्ट में बरकरार रखा गया। हुकूमत मामला आला सतह पर उठाए। काबीना इजलास में बरतानिया के साथ मुजरिमान की हवालगी के लिए MOU की समरी पर तबादला ख्याल। पंजाब में आला ओहदों पर फिर उखाड़ पछाड़। कामरान अली अफजल को चीफ सेक्रेटरी और राव सरदार अली खान को IG पंजाब बना दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। इनाम गनी IG रेलवे तैनात। माजी में हुक्मरानों को फिक्र ही नहीं थी कि लोगों को इंसाफ मिले। परवेज मुशर्रफ ने NRO देकर सबसे बड़ा जुर्म किया। अब सारे इकट्ठे होकर कहते हैं कि हमें NRO दो वरना हुकूमत नहीं चलने देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीर से खिताब। कहा कि मुल्क में खुशहाली उस वक्त आएगी जब कानून की बालादस्ती होगी। आज भारत, बांग्लादेश, दीगर गरीब ममालिक आगे निकल गए। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल से हमारे आधे मसाइल हल हो जाएंगे। 3 साल खत्म हो गए। इमरान खान की NRO की रट खत्म ना हुई। महज़ब मुआशरों का वज़ीर आज़म झूठ नहीं बोलता। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब का वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर रद्द अमल। कहा मुल्क आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों के शिकंजे से निकलेगा तो आगे बढ़ेगा। माजी की हुकूमत से सवाल करने से पहले अपने गिरेबान में झांकें। सरदारी और मौलाना के पैर पड़ने वाले हुकूमत को धमकाने की औकात नहीं रखते। NRO की भीख मांगने आप लाड़काना से लेकर DI खान रुस्वा हुए। भगोड़ों और उनके दरबारियों पर घबराहट तारी है। तर्जुमान वज़ीर आज़म शहबाज गिल का मरियम औरंगज़ेब के बयान पर रद्द अमल। कहा कि दरबारियों के जिम्मे चोर लीडर की चोरी छुपाने जैसा मुश्किल टास्क है। नाअहल शरीफों की लंदन में भी चोरी पकड़ी जा चुकी है। नाअहल दरबारी अनकरीब बरतानवी हुकूमत को धमकियां देते नजर आएंगे। कराची के साहिल पर फंसा जहाज 48 दिन बाद निकाल लिया गया। शिपिंग एजेंट कैप्टन आसिम इकबाल का कहना है कि जहाज को 6000 मीटर तक समंदर में ले जाने में कामयाब हो गए। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी महमूद मौलवी ने कहा है कि जहाज को तहवील में लेकर कराची की बंदरगाह पर रखा जाएगा। जहाज को तकनीकी लिहाज से मौजू होने के बाद ही रवानगी की इजाज़त मिलेगी। ऑपरेशन के तमाम अखराजात जहाज का मालिक बर्दाश्त करेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फेक न्यूज और डिसइंफॉर्मेशन को मुल्क की सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। उनका तज्जिया हकीकत पर मबनी है। वज़ीर इत्तलाफ फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा कि आज़ादी सहाफ़त को सबसे बड़ा खतरा सर्द सहाफ़त से है, इसलिए पाकिस्तान मीडिया अथॉरिटी बिल ला रहे हैं ताकि इन खतरात से निपटा जा सके। मीडिया पर जब भी पाबंदियां लगी नताइज मुल्क को भुगतना पड़े। पाबंदियों के खिलाफ लड़ने और मरने के लिए तैयार हैं। मीडिया कंट्रोल अथॉरिटी बिल को कायमा कमेटी से किसी सूरत मंजूर नहीं होने देंगे। कौमी असम्बली के कायमा कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात के चेयरमैन मियाँ जावेद लतीफ़ का ऐलान।
कहा अगर बटन दबाने से नया पाकिस्तान नहीं बन सकता तो बटन दबाने से इजहार राय पर पाबंदी भी नहीं लग सकती। जैसे ही अपोजिशन तैयार हुई तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। लोड शेडिंग के माहौल में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन काफी मुतनाज़ मामला है, बातचीत से हल होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ब्यूरो चीफ से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि हम रोजगार देते हैं, ये लोग रोजगार छीन लेते हैं। की तमाम एयर बेसिस और तनसीबात पर यौम शहदा की तकरीब। शहदा के लिए खुसूसी दुआ और कुरान खानी से दिन का आगाज। मरकजी तकरीब एयर हेड क्वार्टर्स इस्लामाबाद में मुनक़िद। एयर चीफ ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा कि पाक फ़ज़ाइया खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल से बाखबर है। पाकिस्तान की सालमियत और वक़ार के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार है। एयर चीफ का कश्मीरियों से भी इज़हार यकजहती। पाक फ़ज़ाइया के नाकाबिले फरामोश कारनामों को दुनिया की दिफाई तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। बंदूक और गोली की ताकत से भारत कश्मीरियों की आवाज़ को दबा नहीं सकता। कश्मीरी अवाम जुर्रत के साथ जिद्दोजहद आज़ादी में कामयाब होंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी की गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हम आज़ाद कश्मीर को मजबूत और खुशहाल बनाएंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की आज़ाद कश्मीर में तमाम शोबों में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मुलाकात में आज़ाद कश्मीर में भी ओवरसीज़ कमीशन के क़याम पर गौर। मौलाना फजलुर रहमान ने पिछले धरने में 1 अरब रुपए की दिहाड़ी लगाई। मौलाना फजलुर रहमान नून लीग को इस्तेमाल करने के चक्कर में हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फैयाजुल हसन चौहान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा नून लीग के तर्जुमानों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया है। इत्तला है कि एक तर्जुमान ने नून लीग का व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ दिया। PDM के कोई हालात नहीं, ये एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब बच्चे और मन के कच्चे हैं। चेयरमैन नैब की मुद्दत में तौसी की कानून में कोई गुंजाइश नहीं। नैब का मकसद सियासत पर असरअंदाज होना और सियासी वफादारियां बदलना है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क में महंगाई उरूज पर है, ना खत्म होने वाली ना अहली और करप्शन है। हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। तीसरा साल है, अब तक ये समझ नहीं आया कि केस है क्या। मुल्क में कोरोना से मज़ीद 98 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 3,316 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात 26,330 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ 52,314 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 6.3% रही। NCOC ने 30 सितंबर तक तालीमी इदारे बंद रखने की खबर को जाली करार दे दिया। रमीज राजा कहते हैं कि तीनों की परफॉर्मेंस नहीं, आसिफ अली, खुर्शीद आजम खान और सुहेब में से कोई एक भी परफॉर्मेंस देता रहा तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाएगा। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश और बूंदाबांदी। डायरेक्टर महकमा मौसमियात का कहना है बुहेरा अरब में चलने वाली तेज़ हवाओं के बायस बादल शहर में बरसे। कल रात से कराची में मानसून का नया स्पेल शुरू होगा। 9 और 10 सितंबर को शहर में तेज़ बारिश की पेशगोई।